मानव जीवन में आने वाले जितने क्लेश, कष्ट, दुख, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैविक प्रकोप, दुर्घटना, ये सब परमात्मा के भजन से लोगों कितना सीधा रहता है। पूजा का कहीं भी लेकिन ये तो आपने अपने मनमुक्ता में करने लगे। क्यों? जब माँ के गर्भ से शुरुआत होती, हमारे आपके जीवन की शुरुआत माँ का गर्भ, जब 5 महीने का पिंड बन जाता माँ के गर्भ में, तो हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास करने लगता। गर्भ की स्थिति बहुत खराब, उल्टी, मुंह नीचे पैर ऊपर, यह है गर्भ की सजा। ये गर्भ की सजा है, उल्टा टाल दिया। और माँ का मरबूत पोते के मुंह पर से कितनी बदबू, कितनी गंदगी होगी, कितनी असहनीय पीड़ा तो बहुत बड़ी। ऐसी दुर्गंधित वातावरण में कैसे चैन कोई ले सकता? वहां तो कोई सहयोग करना वाला है नहीं जीवात्मा का। तो जीवात्मा वहां प्रार्थना किससे करती है? परमात्मा से। लेकिन परमात्मा के किस नाम से करती है भी दिया, ताकि शंका न हो कि हरि नाम से, कि सीताराम से, कि राधे श्याम से, कि शंकर भगवान, की हनुमान से, कि देवी देवताओं, कोई शंका न हो। गोस्वामी महाराज ने शंका रही एकदम, मतलब पाक साफ निर्मल पवित्र अपना अनुभव लिखा है उन्होंने कि जीवात्मा ने किस नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब ताजी भजन करब दीन राती। ये वादा हमने, आपने, सबकी जीवात्मा ने यही वादा किया। माँ के गर्भ से आपने शुरुआत की कि हे प्रभु, यानी नाम भी दे दिया कि जब प्रभु नाम आएगा तब जीवात्माओं को ये गर्भ में आना, यानी जन्म मरण से छुटकारा कभी मिलेगा, और किसी नाम से जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। बड़े साफ शब्दों में लिखा कि अब प्रभु कृपा करो यही बात, आप ऐसी दया कर दो, कृपा कर दो, मेहरबानी कर दो कि हमको इस नरक कुंड से बाहर कर। तो कह रहा, मैंने तो बहुत बार तुमको बाहर किया, यहाँ तुम मुसीबत में तो वादा करती हो, जब बाहर जाती हो तो माया की चकाचौंध में तुम हमको भूल जाती हो। तो जीवात्मा कह रही, नहीं, अब की बार प्रभु आया हुआ मृत्युलोक मंडल, अब की बार कृपा कर दीजिए कि हमको उनकी शरण में हम पहुंच जाएंगे और उनसे रास्ता घर का पूछ लेंगे, क्योंकि वो हमारे घर से आए हैं और हमारे घर का रास्ता बताने आए। हम सब भूली भटकी सुतो जीवात्मा को, अब आप दया कर दीजिए, हमको बाहर कर दो। कहा कि भजन करो दिन राती, दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। ये वादा हमने, आपने, सबने किया प्रभु से, और आज बिल्कुल शुरुआतें नहीं की। कहा दिन रात भजन करूंगा, यहाँ तुमने शुरुआत भी नहीं। ये प्रभु का वादा है और प्रभु मौजूद है, तो इस वादे को सुन रहा है कि वादा ये भूल गई, तो फिर से तुमको उसी नाम का प्रचार करके, उसी नाम को जगा के सिद्ध करके, और सबको सुना रहे और सबको बता रहे, सारी सुतेरीवादी आत्माएं जो मृतलोक मंडल में मनुष्य शरीर में है, जो गर्भ से वादा किया, अपने बने वादों को याद करो, अभी समय है, आ जाओ। कहा जब तक जय गुरुदेव नाम, कितने साफ साफ शब्दों ने कहा। क्या कहा उन्होंने कि जब तक ये संसार ये गुरुदेव नाम नहीं लेगा, तब तक आजादी का लाभ नहीं मिलेगा। आजादी का लाभ अगर चाहिए तो ये नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि इस नाम पर आजादी निर्भर है। ये गुरुदेव नाम से बदलेगा अब जमाना,
का इसी नाम से जमाना समय बदल जाएगा। दुनिया के लोग तुम भूल भरम से दूर हो जाओ और किसी नाम से कोई परिवर्तन नहीं। हर युग में जो नाम जगाया गया उसी नाम से परिवर्तन हुआ। ये बीच में तो खेड़ा बहुत खड़ा करते, जैसे हरि नाम से परिवर्तन होना था तो वहां बखेड़ा खड़ा कर दिया। हिरण्यकश्यप कह रहा, अरे मेरे अलावा कौन भगवान है? अपने पुत्र को बहुत मारता डांटता था। तुझे नहीं मालूम इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भगवान नहीं। आज भी लोग इसी तरह का दावा कर रहे हैं, ये भगवान है, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। तुमने कहा जब जान गए हो भगवान को तो भगवान से कहो तुम काम कब करोगे? उनसे भाई कहो, अगर तुम जान गए हो कि काम करने वाले यही, तो उनसे कहो कि भाई काम करो, क्यों नहीं काम करते? बात इसलिए जन जन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। समय के मालिक का ऐलान है ये, और आप सबको समझ लेना चाहिए। और कहा अगर कोई इसके विरोध में खड़ा हो जाए, जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। अगर कोई इस नाम को मिटाने की कोशिश करे तो स्वयं खत्म। जैसे हरि नाम मिटाने की कोशिश हिरण्यकश्यप ने की तो मिट गया, मारा गया। राम नाम द्वापर में मिटाने की कोशिश रावण ने की, मारा गया। द्वापर में कृष्ण नाम की मिटाने की कोशिश यानी कंस ने की तो मारा गया। तो आज क्या कुछ और होगा? नाम के मिटाने वाले का परिणाम विनाश, दूसरा कोई। इसीलिए 3 दिन का 3 युग का इतिहास लिखा गया कि पिछले इतिहास से अपने वर्तमान इतिहास को सुधार लो, समझ लो, तो तुमको उसका समय का लाभ मिल जाए, अंततः लाभ मिलने वाला नहीं। जय गुरुदेव नाम कभी ना भुलाना, इसी नाम से अब तो बदलेगा जमाना, और किसी से कोई परिवर्तन। जो कह रहे हैं सब झूठ है और कुछ करके दिखा नहीं सकते। ये सब मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, क्योंकि ये जिसका काम है जाको काम वाई को छा जाए और कह जाए तो डंडा बाजे, और डंडा बज गया। जिन्होंने ये सोचा हम कर देंगे, हम कर देंगे, सब मारे गए। किनका किनका नाम मैं गिनाऊं, सब तो मारे गए, और जब बचे हैं वो मारे जाएंगे। इसलिए संदेश तो पूरे देश को दिया जा रहा, सबको दिया जा रहा, ताकि कोई ये न कहे कि हमको नहीं बताया था। जब ये डंडा पड़ने वाला तो आप बता देते, तो जानकारी तो दी जाए। जागो जागो जग के प्यारो, समय बदलने वाला है। सदगुरु की बात मान न पाई तो पड़ने वाला डंडा है। तो निश्चित बात है ये तो सब होने ही वाला, और उसके होने के पहले ये जानकारी दी जा रही, आप लोग अपने आप को बचाओ। तुम्हारे पास बचाने का कोई साधन नहीं। जो तुम सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास रहने के लिए मकान है, यानी बंगला है, फ्लैट है, और खाने के लिए घर में रोटी है, और कमाने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, और सहयोग के लिए बाल बच्चे, पति पत्नी, भाई बंधु बिरादर है। लेकिन ये भूल गए ये कुदरत के एक झटके में सब खत्म हो जाए। एक झटके का भी मसाला नहीं कुदरत की, सब खत्म हो जाए। इसलिए आपको समय से जगाया, समय से आपको जगाया जाए। जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। बहुत खराब समय आ, बिल्कुल खून बरसता दिखाई दी। इतनी जनहानि, इतना त्राहिमाम कोहराम मचेगा कि आपको भागने से रास्ता नहीं मिलेगा। उस समय आपको वचन याद आएंगे, कहा अभी तो
महात्मा आपको समझा रहे, सुना रहे, सब तरफ से मना रहे, कुछ ले नहीं रहे, सब तरफ से। और पाप कर्मों में माफी कराने के लिए परमार्थी सेवा चलाती है। ये सब तरह से आपका सुधार हो जाए, आप किसी तरह से बच जाए। अगर नहीं माने तो कहा पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ से 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में चुन लिया। और कहा जो तुम ये देख रहे हो कि बड़े बड़े शहर और मतलब यानी गांव और मुल्क ये सब वीरान हो जाएंगे, ये मकान इतने खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। और अभी आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा।